सरोज जी का प्रश्न है कि प्रथम बार आत्मा कैसे इस बंधन में आया। पहले भी बताया जा चुका है। प्रथम उसका होता है जिसका अंत होता हो, जिसका अंत ही नहीं उसका आदि कैसे, और जिसका आदि नहीं उसका अंत कैसे। इसलिए आत्मा को अनादि कहा गया है। अनादि का अर्थ है न तो इसका कोई शुरुआत है और न ही कोई इसका अंत है। सदा से था, है, सदा रहेगा। तीन चीजें अनादि कही गई है। उसमें क्या क्या है? एक तो हम सब का अर्थ है कि हमारे लोगों का जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, आत्म तत्व है, ये न तो जन्मता है न कभी मरता है, न ये बनता है और न ही कभी बिगड़ता है। जो बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं, और जो बनेगा वो बिगड़ेगा अवश्य ही। जो बनेगा तो बनने का मटेरियल आवश्यक है, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और जो मटेरियल से बनेगा वो मटेरियल में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा का कोई मटेरियल है ही नहीं, मिलता ही नहीं कि जिससे ये कभी बना हो। और जिसका मटेरियल यानी इसके अणु परमाणु बिखर जाए, ऐसा इसमें कुछ तत्व है ही नहीं। इसलिए हम सबको अनादि कहा गया है। दूसरा, ईश्वर को भी इसी कोटि में लाया गया है कि ईश्वर भी अनादि हैं, यानी ईश्वर भी न तो बने हैं और न ही बिगड़ सकते हैं। दो सत्ता हो गई। तीसरा, मूल प्रकृति सत रजतम अर्थात न्यूटन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसका भी कोई आगे मटेरियल नहीं मिलता। हो सकता उसको उसका और सूक्ष्म भाग खोजा जा सकता है, लेकिन आत्मा का और ईश्वर का कोई सूक्ष्म भाग नहीं खोजा जा सकता है। इसलिए अभी इन तीनों को अनादि कहा गया है। दूसरा नंबर, प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। परिवर्तनशील का अर्थ है कि प्रकृति के जो परमाणु है अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। मिले तो इसमें परिवर्तन हो गया, बिछुड़ गए तो उसका विनाश हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो इसलिए प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। लेकिन आत्मा के अंदर यानी हमारे आप के अंदर कोई न चीज़ मिलती है और न इसमें से कुछ निकलती है। इसलिए हम और आप अपरिवर्तनशील हैं, यानी जिसमें कोई बदलाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरह से ईश्वर में भी कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात आत्मा जस का तस रहता है, यानी हम सब जस के तस रहते हैं और ईश्वर भी जस के तस रहते हैं। अब आई बात कि प्रथम बार कैसे इस बंधन में आई। ध्यान देना, प्रथम हमारा नहीं हुआ, प्रथम प्रकृति का होता है। प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है, जो परिवर्तित होने के बाद में प्रकृति आपस में जब मिलते हैं तब जो पदार्थ बनता है तो इसको संसार कहा जाता है। इसको परमात्मा इस प्रकृति यानी संसार का एक व्यवस्थापक जो है इस संसार को बनाता है। तब यहाँ से कार्य शुरू होता है।
अब जब प्रकृति का कार्य जब शुरू होता है तो आत्मा का कार्य तो होता नहीं। अब आत्मा उस समय है, विद्यमान तो है, हम सारे विद्यमान रहते हैं, लेकिन न शरीर में है, न हमारे पास मन है, न इंद्रियां है, न हमारे से कोई कार्य हो सकता है। तब हम इस सुप्त अवस्था से पहले जो प्रलय अवस्था हुई थी, उस प्रलय अवस्था से पहले जितने भी हमने कर्म किया हुआ था, उस कर्म करके हम सो गए थे। जैसे आज सारा दिन हम कर्म करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। सो के जब उठते हैं तब आज के कर्मों के अनुसार अगले दिन हमारी क्रिया शुरू हो जाती है। इसी तरह से प्रलय काल हमारी बहुत लंबी निद्रा है, लंबी निद्रा। तो उस निद्रा से उठते हैं तो हमारे उससे पूर्व का जो किया हुआ कर्म है, उसी के अनुसार फिर संसार में विचरण करने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ बंधन नहीं है, बंधन तो यहाँ है, लेकिन जब रात्रि थी तो रात्रि में तो बंधन था नहीं, रात्रि में सो रहे थे। लेकिन जब दिन था तब बंधन वाला कार्य हमने किया था। इस कारण से जब फिर सुबह हुई तब फिर हम अपना कार्य करने लग गए। तो इसको आप प्रथम कह सकते हो, लेकिन प्रथम का अर्थ उससे पहले भी हमने कार्य किया हुआ था, उसके अनुरूप नेक्स्ट डे हम अपने क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। तो यही कारण है कि जिस क्रियाकलाप के द्वारा हम सोए थे, सुषुप्त अवस्था में हम गए थे, यानी प्रलय अवस्था में हम गए थे। प्रलय अवस्था में न तो हमारी शरीर थी, न इंद्रिया थी, न मन था, न संसार था, न यहाँ कर्म था, लेकिन हम थे। मूल प्रकृति भी थी। कार्य कहाँ करोगे? कार्य आत्मा में तो होता नहीं, कार्य तो प्रकृति में होगा। और वहाँ प्रकृति थी, लेकिन विकृत नहीं थी। प्रकृति का बिगड़ा हुआ जो कार्य अर्थात सारा संसार, ये नहीं था। ये नहीं था तो आप सो रहे थे, और जैसे बनना शुरू हुआ वैसे आप फिर जग के फिर कर्म करने लग गए। इसी तरह से अनादिकाल से कभी हम सो जाते हैं, फिर उठ के अपने क्रियाकलाप में फिर लग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर पूर्व कर्मों के अनुसार फिर लग जाते हैं। पूर्व कर्म क्या? वही संस्कार रूप से हमारे अंदर विद्यमान है। अगर ये संस्कार न होता तो हम दोबारा पुनः कर्म कर ही नहीं सकते। वो संस्कार क्या है? संसार के भोगने की जो वासना है हमारे अंदर, वो विद्यमान है। संसार आँख खुलते ही वो वासना प्रकट हो जाती है। जैसे अभी सब सो जाओगे, सुबह आँख खुलेगी सबकी, आपके अंदर जो वासना विद्यमान है, वासना आँख खुलते ही आपकी वासना आपके क्रियाकलापों में फंसा देगी। फिर आप लग जाओगे उसी के पीछे लगो। किसके हो? अपने वासना के। वासना क्या है? जो आपकी चाहत है, जिसके लिए आप संसार में रमण कर रहे हो, और उसकी भोगने की जो चाहत है वही वासना है। इस सब के अंदर विद्यमान है। इसलिए पुनः हम बंधन में आते हैं, पुनः रोज मरते हैं, स्वप्न में जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर उठकर फिर इसी में आ जाते हैं। देखो ना, फर्क कितना है। आपने दुकान बनाया है तो रात में सो जाओगे, जब सो जाओगे दुकान गायब। आपकी बिजनेस है तो आपका बिजनेस रात में गायब। आपकी नौकरी है तो रात में नौकरी गायब।
लेकिन सुबह उठोगे फिर वही नौकरी है, वही आपकी दुकान है, वही आपका बिजनेस है, और इसकी वासना आपके अंदर विद्यमान है। फिर चल दिए फिर दोबारा उसी में। ना तो आपने उसको भूला, ना तो आपकी चाहत गई, ना आपके अंदर से वासना गई, और ना आपकी दुकान गई ना आपका व्यापार गया, वो तो सब विद्यमान है। उसी के अनुरूप हम इस संसार के अंदर भटकते रहते हैं। इसी तरह से मृत्यु भी है, इसी तरह से निद्रा है, इसी तरह से प्रलय अवस्था है। प्रलय अवस्था ब्रह्मा के एक आयु के बराबर है, यानी बहुत लंबी अवस्था। और मृत्यु अवस्था किसी का 1 दिन का है, किसी का 10 दिन का है, किसी का 10 महीने का है, किसी का 2 साल का है। इसी तरह से मृत्यु काल में हम सब रहते हैं। और इसी तरह से आपकी सुसुप्ति है, कोई 8 घंटा रहता है, कोई 6 घंटा रहता है, कोई 10 घंटा रहता है। बस सुसुप्ति अर्थात निद्रा, मृत्यु और प्रलय, इनमें हम कार्य नहीं करते। इनमें हम इस समस्त क्रियाकलापों से हम रहित रहते हैं। लेकिन सुसुप्ति से उठने के बाद में, मृत्यु से उठने के बाद में, प्रलय अवस्था से उठने के बाद में हम लग जाते हैं उसी हिसाब से। इसी तरह से हमारा सरोज जी ये जन्म जन्मांतर, युग युगांतर ये सब चल रहा है। इसलिए इसको हम सबको अनादि कहा जाता है। ना तो ये संसार खत्म हुआ है और ना हम खत्म हुए। हाँ, कुछ समय के लिए प्रलय हो जाता है। प्रलय का अर्थ है संसार की क्रियाकलाप बंद हो जाती है। और क्रियाकलाप बंद जब होती है तो उसको ईश्वर की रात्रि बोलते हैं। अर्थात ईश्वर उस रात्रि अवस्था में संसार का कोई क्रिया नहीं करते, कोई रचना नहीं करते। जब रचना नहीं होगी तो आप हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। संसार की रचना होती है ये ईश्वर के द्वारा। ईश्वर जब रचना रच देते हैं तो हम जैसे आके उसमें फंस जाते हैं, उसमें रमण करने लग जाते हैं। क्यों? या तो भोग करना है या अपर की प्राप्ति करना है। इसी 2 चाहत से हम यहाँ कर्म करने लग जाते हैं। और कर्म करोगे तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, बुरा होगा तो दुख मिलेगा। इसी कर्म करने के में हम पाप भी करते हैं, दूसरे का धन भी हरण करते हैं, दूसरे का शोषण भी करते हैं। जितनी भी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी, ये जो सब आता है तो इसी के आधार पर फिर आगे भोगना पड़ता है। अब जैसे आज बताया ना, कोई 25 लाख मांग रहा है दुकान खाली करने के नाम का। फंस गए भाई। अर्जुन के अंदर इसकी तमन्ना न होती तो उलझते ही ना। इसी तरह से सारी दुनिया इसी चाहत में उलझा हुआ है। कोई कमा के बनाना चाहता है तो कोई बेईमानी करके, कोई किसी का लूट करके, तो कोई किसी की हत्या करके, किसी न किसी प्रकार से इस दुनिया में सब साधन इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसी में सारा बंधन है और यहीं पे सारे कर्म हैं। और ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है, विश्व रचि रखा, जो जस करे तस भोगहित रहता। इस तरह से जो जैसा करेगा आगे भरेगा, जैसा जिसका विचार होगा वैसा उसका कर्म होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी
प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के आधार पर नेचर बन जाता है, नेचर के अनुसार कर्म होता है, कर्म के अनुसार ही हमें देह प्राप्त होती है, देह के अनुसार ही हमें भोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह सारा संसार है। कहने का सार ये हुआ कि अभी कोई भी सृष्टि के अंदर कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कह पाए हैं कि इस दिन से या इस समय से आत्मा की स्टार्टिंग है या ईश्वर की शुरुआत है या इस काल में या इस समय या इस युग में आत्मा का विनाश हुआ। ऐसा आज तक कहने वाला कोई है ही नहीं। क्यों कि जब जिसका आदि ही नहीं है तो उसका अंत कहाँ खोजा जाएगा। जिसका अंत ही नहीं है तो उसका आदि भी कहाँ खोजा जाएगा। इस तरह से हम सबको क्या कहा गया है, अनादि। ये अनादि का ज्ञान कब होता है, ध्यान देना। अब सुनने में तो अजीब लग रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुनने में लग रहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम शुरू में तो बंधे ही जरूर है। अगर ऐसा जो सोचा जा रहा है तो इसका अर्थ अब शुरू में हम बने हैं, हम जनरेट हुए हैं, तभी तो शुरू हमारा हुआ होगा। जब जनरेट हुए नहीं तो शुरू कहाँ से। जनरेट कब हुए हैं, अभी दुनिया में किसी भी ऋषि मुनि संत महात्मा के ज्ञान में ये नहीं आया है। इसलिए हम आप ध्यान करते हैं, वहाँ आप ध्यान करोगे तब आपको भी यही लगेगा कि नहीं, ये जो हमारी सत्ता है ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं मिलता। देखिए चेतन है हम, संसार में कोई चेतन पदार्थ और मिलता नहीं। चेतन सारे देहधारी होते हैं, जड़ पदार्थ में चेतनता है ही नहीं, जड़ पदार्थ में जड़ता है और हम में चेतनता है। जड़ता से चेतनता नहीं बन सकती, जड़ पदार्थ से चेतन पदार्थ नहीं बन सकता और चेतन पदार्थ से जड़ पदार्थ नहीं बन सकता। इसलिए हमारा कोई जनरेट अर्थात बनाने का कोई सामान ही नहीं है। जब ध्यान में आप कैवल्य स्वरूप में जाएंगे तब वहाँ ये सारे ज्ञान अपने आप ही होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ नेति नेति कह सकते हैं, नेति नेति अपने विषय में कि भाई हम ना हमारा आदि है ना हमारा अंत है। अभी तक तो हमारे समझ में यही आया है, शास्त्रों ने भी यही समझाया है, वेदों ने, उपनिषदों ने, उपनिषद ने, दर्शनों ने, सब ने अभी तक यही समझाया है। हरिओम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब गेहूं है, आटा या चावल है, अब जैसे इनमें या दालों में जैसे कीड़े हो जाते हैं, तो ये जो होता है ये ऐसे ही होता होगा जहाँ अनुकूल वातावरण मिलता है वहीं पे उनकी उत्पत्ति हो जाती है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहार। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहार।
तेरा दर्शन से होता प्रकाश है, तेरा दर्पण में होता प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है, इस काया का हो तो विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। जैसे गहनों में सोना है पाया, वैसे इस घट में तू है समाया। जैसे गहनों में सोना है पाया, वैसे इस घट में तू है समाया। तेरा घट घट में होता निवास है, तेरा घट घट में होता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। जाग जल्दी ये स्वप्नों की माया, आपको भूल के तुम है भरमाया। जाग जल्दी ये सपनों की माया, आपको भूल के तुम है भरमाया। अरे स्वामी हो के बना क्यों दास है, स्वामी हो के बना क्यों दास है। तुम तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। भूल तेरी है तू ही संभाले, दृष्टा साक्षी है निश्चय बना ले। भूल तेरी है तू ही संभाले, दृष्टा साक्षी है निश्चय बना ले। मिटे जन्मों जन्म का ये फांस है, मिटे जन्मों जन्म का ये फांस है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। देखिए, ये जो काया है ना आपकी, जिस शरीर में आप बैठे हो ना, आप इसके गवाह हो कि नहीं, साक्षी हो कि नहीं, ये शरीर है या नहीं है? जी गुरुजी है। जिसके आप साक्षी हो वो दूसरा है, जो साक्षी है वो हम हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ध्यान रखना, हमें कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है, हम स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। हम किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, हम स्वयं के प्रकाश से होते हैं। यानी हमारी ये शक्ति है। और देखिए, हम तो दृष्टा हैं भाई, देख रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, हम जाननहारा है ना। लेकिन शरीर क्या है? 5 भौतिक तत्वों का है, विस्तार है इसका। लेकिन हम क्या है? हम इसके भी दृष्टा हैं, इस शरीर के भी दृष्टा हैं, इसके जानने वाले हैं। जब इसका दर्शन होने लग जाएगा ना, तो हमारा अपना प्रकाश आने लग जाएगा। इसी सभी घट घट के अंदर, यानी सभी शरीरों के अंदर ये सब समाये हुए हैं। जितने भी शरीर हैं, घट कहते हैं शरीर को। इस घट के अंदर जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस घट में हम हैं। जिस घट में आप हो बैठे हो, उस घट में आप हो। जिसमें और कोई बैठा उस घट में वो है। तो सारे हम जितने भी हैं, दृष्टा, साक्षी, जाननहारे, सब अपने अपने घट के अंदर बैठे हुए हैं।
लेकिन हम घट नहीं हैं, घट नहीं है, लेकिन घट में ही हैं, बैठे हैं। यानी शरीर नहीं है, शरीर में ही बैठे हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, जल्दी जाग जाओ। ये सारा संसार स्वप्न की तरह है, एक माया है। आपकी शरीर भी माया है। अपने को मत भूलिए। आप अपने आप को भूले, इस माया के भरमजाल में फंस गए। क्यों फंस गए? आप तो स्वामी हो, इस शरीर के भी स्वामी हो। दास मत बनो। आप इंद्रियों के दास बने हो, मन के दास बने हो, शरीर के दास बने हो, जबकि स्वामी हो और दास बन गए। कौन बन गया? किसकी भूल है ये? हमारी, आपकी ही तो गलती है। हम ही, आपने तो भूले हुए हैं अपने आप को। अपने आप को भूल कर बस ये मिट्टी वाली शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, अब फिर इसके दास बन गए। अब आप देखिए, आप दृष्टा हो, साक्षी हो। ये निश्चय तो आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई बनाएगा। ये अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा कि दूसरा कोई करेगा। आप देखो, दृष्टा हो कि नहीं? आपको आपकी शरीर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? अगर आप अपने शरीर को देख पा रहे हो तो आप दृष्टा हो। शरीर है, आप इसके साक्षी हो। ये निश्चय आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये निश्चय बना लो। ये निश्चय हो गया कल्याण। ये निश्चय होते ही जन्म जन्मांतर का ये जो मृत्यु का जो फांस हमारे आपके साथ लगा हुआ है ना, कट जाएगा। इतना ही तो है। लेकिन यही नहीं हो पा रहा है जी, यही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये पंचभूतों का जो तन है, इसी में उलझे पड़े हैं। ये त्रिगुण हमारा जो मन है, इसमें उलझे पड़े हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इसमें हम उलझे पड़े हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं। सुलझा लो। कैसे सुलझाओगे? सुलझाना पड़ेगा आपको। कैसे? अलग होकर। अलग होते ही सब सुलझ जाएगा, आपको अनुभव में आने लग जाएगा। हो गया कल्याण। सारा ये फांस जो अज्ञान का है, अपने आप ही छूट जाएगा। इसी फांस में तो सारे फंसे हैं हम। इसलिए अपने आप को बचा सकते हो। आज समय है, समय हाथ से छूटा जा रहा है, समय निकला जा रहा है और ये वापस नहीं आना है। नहीं आना वापस। एक क्षण भी आपको वापस नहीं आएगा। एक एक क्षण इस मोह माया के जाल में अपने आप को उलझाते चले जा रहे हो, हम फंसते चले जा रहे हैं। जबकि हमें सुलझाना है। सुलझा रहे नहीं, उलझते चले जा रहे हैं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए बचाओ, अपने आप को संभालो। बच सके तो बच लो, नहीं तो मृत्यु तो खड़ी है। क्या करोगे? वहाँ बस नहीं है। वहाँ हमारा आपका बस नहीं होगा। मौत आएगी, एक झटका लगेगा, एक झटका, इसमें से निकाल ले जाएगी। ना आपको अपना पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ना जिसमें हम उलझे हुए हैं ना, जिनके साथ, ना वो आपको खोज पाएंगे, ना ही आप इनको एड्रेस अपना बता के जाओगे, ना आपके पास कोई टेलीफोन नंबर होगा। ये खोजने वाले खोज नहीं पाएंगे भाई।
इसलिए इन्हीं के चक्कर में, ध्यान रखना, हम आप अपने चक्कर में नहीं, इनके चक्कर में अपना ये जो कार्य है छोड़ दे रहे हैं। इनके मोह माया के चक्कर में, इनको कमाने के लिए, इनको कमा के देने के लिए, इनको खिलाने के लिए, इनको पिलाने के लिए, इनको जिलाने के लिए, इन्हीं के लिए हम आप अपना काम छोड़ दे रहे हैं। हम आप चले जाएंगे तो ये मस्त होकर जिएंगे, 2-4-10 दिन रोएंगे, उसके बाद मस्त होकर जिएंगे। और आपका क्या होगा? आपका तो काम खत्म हो गया, आप तो कुछ नहीं कर पाए, फेल हो गए। फिर जाके फिर शरीर धरो, ये जो परिवार समाज छोड़ के जा रहे हो, फिर वहाँ भी बनाओ, वहाँ भी उलझो। अरे भैया, ये मकड़ी के जाला मत बनाओ। ये जाला आप ही बनाते हो, दूसरा कोई नहीं बनाता। इसी मुरस्ती आप ही हो, दूसरा कोई नहीं उलझता। जिसके लिए सोचते हो ना कि हमारे बिना इनका क्या होगा, उनका तो सब कुछ होगा भाई, मस्त होके जिएंगे। आप मर जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और इसी तरह से यही काम करते आए हो, हमेशा से यही काम कर रहे हो, आज नहीं। दूसरे के लिए जिए, दूसरे के लिए मरे, अपने लिए तो कभी जिए ही नहीं, अपने लिए तो कभी कुछ किए ही नहीं। अगर कोई बात कह भी दे तो यहाँ खिल्ली उड़ाते हैं। अरे भैया, तुम आए हो अपने जीने के लिए, संसार का ठेका लेके नहीं आए हो। लेकिन मोह रूपी अज्ञान जो हमारे आपके पास आ जाता है ना, तो हम सारे जगत का ठेकेदार हो जाते हैं। 4 बेटे हैं तो 4 बेटे को भी ठेकेदार बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी खराब जाएगी। नहीं भाई, बेटी है तो हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा। नाती पोते होते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। कभी सोचे हो कि मर जाओगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये कभी नहीं सोचे हो। इतने तो सोचते हो कि अगर आज हम मर गए तो बच्चे कैसे पलेंगे। कभी ये नहीं सोचे कि हमारा क्या होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा। क्या हमेशा आप तेली का बैल ही बन के ऐसे यही करते रहोगे? आपने ठेका ले लिया दूसरे की। इसलिए सोचो समझो, अपना कल्याण कर सकते तो कर लो, नहीं तो भाई मरो। मौत नज़दीक आ रही है, हर क्षण आपके सामने मौत जो है नज़दीक आती जा रही है। कुछ नहीं कर पाओगे, चल बसोगे ऐसी खाली हाथ। जिसके लिए आए थे वो नहीं कर पाओगे, और जो बना जा रहे हो सब दूसरे के लिए, सब दूसरे के लिए। आपका तो जीवन व्यर्थ चला ही जाएगा। इसलिए अपना काम कर लो, बचेगा तो सेवा कर लो, लेकिन अपने काम में तत्पर हो जाइए। हरिओम। बात कड़वी भी है लेकिन बात सच है, बात सच भी है लेकिन बात कड़वी भी है। जो मोह वाले प्राणी हैं उनको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो ज्ञान वाले प्राणी हैं उनके लिए तो ये अमृत है भाई। लाख टके की ये बात है। देखिए, जिनको मोक्ष चाहिए होता है, आप सुने रहे होंगे, पहले संत महात्मा जन परिवार घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास ले लेते थे, उनको मोक्ष चाहिए। लेकिन हम आप क्या हैं,
इधर भी पाँव रखें उधर भी पाँव रखें। हम तो सोचते हैं कि भाई दोनों चाहिए, हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। चलो ठीक है, अपना तो काम करो ना। मोक्ष क्या है? कुछ नहीं है, बड़ी बात कुछ नहीं है। छुड़ा लो इस माया जाल से। किसको? अपने को। छुड़ा लो इस प्रकृति के प्रपंच से। किसको? अपने को। छुड़ा लो ये सारे मोह से। किसको? अपने को। अपने को छुड़ाना है, दूसरे को नहीं छुड़ाना है भाई। हो गया? छुड़ाना नहीं चाहते हो, अपने आप को उलझाना चाहते हो, उलझाओ। फंसाना चाहते हो तो फंसाओ, और किसी क्या जाएगा। डूबो उसमें, खूब दलदल में डूबो भाई। रोज मरो, इन्हीं से अपना सर फुड़वाओ, इन्हीं से चिता में आग लगवाओ, भाई यही करते रहो। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम शांति शांति शांति।